बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 के साथ खुशामदीद। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में डॉक्टर मोहम्मद मासूम आलम आपको आज लेक्चर नंबर 15 पढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए लेक्चर नंबर 14 को थोड़ा सा देखते हैं। लेक्चर नंबर 14 में हमने फिनिट ऑटोमेटास को एज मशीन्स इस्तेमाल करना सीखा और हमने ना सिर्फ उनको फिनिट ऑटोमेटा में बनाना सीखा बल्कि हमने JFlap के अंदर उनको एग्जीक्यूट भी किया, सिमुलेट किया और उनकी आउटपुट्स की जनरेशन को ऑब्जर्व किया। लेक्चर नंबर 14 में हमने मोर और मीले मशीन्स के बारे में पढ़ा और ना सिर्फ कि हमने उनको थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड किया बल्कि उनको हमने प्रैक्टिकली सिमुलेट भी किया। अजीज तलबा, उसके बाद हमने इंक्रीमेंटिंग मशीन्स देखी कि इंक्रीमेंटिंग मीले मशीन्स किस तरह से काम करती हैं और एक्चुअली उनमें ओवरफ्लो स्टेट क्या होती है। आज हम इंक्रीमेंटिंग मीले मशीन से दोबारा स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि एक्चुअली ये किस तरह से काम करती हैं और उसके बाद हम ओवरफ्लो स्टेट को भी दोबारा देखेंगे और इसी तरह से आज हम इन लेक्चर्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इंक्रीमेंटिंग मीले मशीन जैसे कि आपको बताया गया था, सिग्मा आपके पास 0,1 है जबकि आपके पास गामा जो है वो भी 0,1 है। यहाँ पे अजीज तलबा आप देख सकते हैं, आप स्टार्ट स्टेट है, नो कैरी स्टेट है, ऑफ कैरी स्टेट है, जिससे कि मुराद ये है एक्चुअली कि आप स्टार्ट स्टेट से नो कैरी में भी जा सकते हैं और ऑफ कैरी में भी जा सकते हैं। जो एक चीज़ लास्ट लेक्चर में आपको बताई गई थी कि जब आप डिजिट्स को ऐड करते हैं तो एक्चुअली यू राइट 1 ओवर हेयर एंड देन आप उसको ऐड करना शुरू कर देते हैं विच इज़ एक्चुअली 0 एंड देन 1 0 0 1। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई और वो ये कि जब आप मशीन में इनपुट करते हैं तो मशीन में एक्चुअली आप इस साइड से इनपुट करेंगे, यानी पहले आप 1 इनपुट करेंगे, फिर 0, फिर 0, फिर 0 एंड फिर 1। फॉर्चुनेटली इस वक्त जो स्ट्रिंग है अगर आप उसको लेफ्ट साइड से लिखें या राइट साइड से लिखें वो एक ही है और मशीन जो है वो इसमें जब 1 ऐड इस साइड से करती है तो यू कैन सी कि आपके पास जो आउटपुट आता है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0 0 एंड 1 आपके पास आता है। तो एक्चुअली आप इस आउटपुट को अगेन ऑपोजिट से ही इंटरप्रेट करेंगे। सो दिस मीन्स दैट द आउटपुट इज 1 0 0 एंड 1 0 एक्चुअली। तो जिस तरह से आप इसको एडिशन करते हैं, अजीज तलबा, इस चीज के बारे में आपको कैसे पता चला कि आपको इनपुट किस तरह मिल रही है, आउटपुट उसको किस तरह मिल रही है, वो काम जो है वो आपके लिए JFlap ने आसान कर दिया। मतलब JFlap ने आपको रियली सिमुलेट करके बताया कि किस स्टेट से एक्चुअली वो किस तरह से आउटपुट को इनपुट कर रहा है और किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर वो आपको क्या आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। इसी तरीके से ओवरफ्लो स्टेट था तो हम इसको JFlap में देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो ओवरफ्लो स्टेट है वो किस तरह से काम करती है। ये हमारे पास इंक्रीमेंट की मशीन है। इस इंक्रीमेंट की मशीन में आप देख सकते हैं कि बेसिकली जैसे कि स्टेट में आपको बताया गया है कि आपके पास स्टार्ट स्टेट है, नो कैरी की स्टेट है और ऑफ कैरी की स्टेट है। इस स्टेट के जरिए जब भी आपके पास अगर 4 दफा लेट से 1 आ जाता है तो इवन आप उसको इस पे भी रन करके देख सकते हैं। अगर आपके पास 4 टाइम्स 1 आ जाता है तो 4 टाइम्स 1 पे इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। सपोज आप इसको 1 इनपुट करें तो एक्चुअली आपके पास 0 आ जाएगा, फिर आप दोबारा 1 इनपुट करें, मतलब वहां पे लूप है एक्चुअली, तो 1 इनपुट है और 0 आउटपुट है, फिर अगेन 0 आ जाता है, फिर चूंकि लूप है और फिर चूंकि लूप है। तो यू कैन सी कि आपके पास
4 टाइम्स 1 का आंसर जो है वो 4 टाइम्स 0 है, एंड दिस इज एक्चुअली ड्यू टू अ वेरी टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीले मशीन दैट the number of input bits is strictly equals to number of output bits. इस स्टेट को बेसिकली इंक्रीमेंटिंग मशीन के सिलसिले में ओवरफ्लो स्टेट कहा जाता है। अजीज तलबा, यहां पर अब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि फिनिट ऑटोमेटा को एज मशीन्स यूज करने का फायदा ये है कि एक्चुअली आप एक फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं जिसको कि आप कोई खास इनपुट देते हैं और वो फंक्शन जो है वो आपको एक खास किस्म की आउटपुट जो है वो जनरेट करके देता है। आइए इनपुट और आउटपुट के दरमियान इस रिलेशनशिप को मजीद एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जनरली अ मीले मशीन डज नॉट एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन इनपुट स्ट्रिंग, हाउएवर देयर इज एन इम्प्लिसिट रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट स्ट्रिंग। इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये फंक्शन एक्चुअली उसको किस तरह यूटिलाइज करता है, दैट इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंट थिंग। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल मीले मशीन टेकन फ्रॉम द डेनियल बुक एंड इन विच व्हेनेवर अ डबल लेटर अपीयर्स, जब भी उसमें डबल लेटर आएगा, द आउटपुट स्ट्रिंग प्लेसेस 1 एज इंडिकेशन। देखिए आपके पास अजीज तलबा, अगर आप इस मशीन को देखें, लेट से मेरे पास इनपुट है ए बी और फिर डबल ए। अगर मैं इसको रन करना शुरू करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक विच इज ए एक्चुअली, तो जब भी मेरे पास ए आएगा, ए से स्टार्ट होगा, तो आपको पता है वहां पे एक्चुअली the output is 0। फिर मेरे पास B आ गया, तो फिर आप देख सकते हैं I have to go to this state that is Q2। यहां से मैं Q1 पे आ गया। जब मैं B स्टेट पे था तो मुझे यहां से Q2 पे, तो वहां से Q2 पे आ गया और मेरे पास जो आउटपुट है वो 0 हो गई। फिर A है दोबारा, तो फिर मेरे पास जो आउटपुट है वो 0 है, अगेन आई एम इन Q1। उसके बाद B है, अगेन आई एम इन 0, और जो स्टेट है वो हमारे पास Q2 हो जाती है। फिर A है, तो A पे यहां पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 है और स्टेट जो है वो Q1 है। Q1 पे अब यहां पे लूप है, जैसे ही नेक्स्ट A आया तो आपने देखा कि आउटपुट में 1 आ गया और यहाँ पे स्टेट हमारे पास Q1 है। ये 0 1 जो है ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है अजीज तलबा कि जब भी आपके पास जैसे ही डबल लेटर स्ट्रिंग में आएगा तो ये जो मशीन है मीले की, ये आपको 1 प्लेस कर देगी। अब इस 1 से ये इंडिकेशन मिलती है कि डबल लेटर आ गया है। इसी तरीके से हम एक और स्ट्रिंग लिख लेते हैं ए बी और उसके बाद बी लिख लेते हैं सपोज करें, और यहां पे देखें यहां तक तो ये स्ट्रिंग सेम है। हमें सबसे पहले Q1 में आना पड़ा, जो कि हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग जो है वो 0 आ गई। फिर उसके बाद हमने B लिया, फिर हमारे पास आउटपुट आ गया और यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट है वो Q1 से Q2 हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास अगेन A है और ये हमारे पास 0 है और आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास स्टेट Q1 हो गई। अब हमारे पास B है, तो फिर हमारे पास आउटपुट 0 हो गया और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास जो स्टेट है वो Q2 है। अब मेरे पास जैसे ही B आया दोबारा, तो मेरे पास आउटपुट 1 हो गई और स्टेट स्टिल Q2, और फिर उसके बाद अगर B आ जाता है तो फिर मेरे पास स्टेट 1 है और फिर दोबारा से मेरे पास स्टेट जो है वो Q2 है। अजीज तलबा, अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन भी डबल बी है और ये वाला पोर्शन भी डबल बी है, जिससे कि मतलब ये हुआ
कि अगर हम इस डबल बी को कंसिडर करें तो फिर ये आउटपुट 1 होनी चाहिए, और अगर हम इस डबल बी को कंसिडर करें तो फिर हमारे पास ये आउटपुट होती है। यानी आपके पास इस पोजीशन पे भी 1 आएगा और इस पोजीशन पे भी 1 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली द वे हाउ वी शुड सेट a function in the Mealy machine so that we can have a specific output। हम इस चीज को इस तरह से सेट करें ताकि उस तरह की हमारे पास एक स्पेसिफिक आउटपुट जो है वो जनरेट हो सके, जैसे कि आपने इस डायग्राम के अंदर मुलाहिजा किया। इस डायग्राम में एक और चीज जो मैं आपको बताऊं, इनिशियल स्ट्रिंग के साथ एक्चुअली शुरू में बी की कोई ट्रांजिशन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में अगर कोई भी बी से स्टार्ट होने वाली कोई स्ट्रिंग है तो ये जो इस वक्त आपके सामने मीले मशीन है वो उसको प्रोसेस ही नहीं करेगी। मैं दोबारा यहां पे इस बात को रिपीट कर देना चाहता हूं कि डिस्टिंग्विशिंग रूल के मुताबिक हर स्टेट से आउटगोइंग में दो अल्फाबेट्स पे ट्रांजिशन होना जरूरी है। जैसे कि इनपुट अल्फाबेट इसमें हमारे पास ए और बी हैं, तो 2 ट्रांजिशन होना मस्ट है। लेकिन मैंने आपको बताया कि डिस्टिंग्विशिंग रूल को फॉलो करना जरूरी नहीं है, बल्कि नॉन डिटर्मिनिज्म जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर इसके अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म है तो फिर ये मीले मशीन किसी सूरत में सिमुलेट नहीं करवाई जा सकती, एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसके अंदर डिस्टिंग्विशिंग रूल फॉलो नहीं हो रहा, सो दैट इज ओके विद जे फ्लैप, और उसको आप वीकर लेवल पे देखेंगे। उसका होना जरूरी नहीं है, लेकिन नॉन डिटर्मिनिज्म जो है वो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। आइए अजीज तलबा आगे चलते हैं। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट थियरम जो कि मोर मशीन और मीले मशीन की कन्वर्जन के लिहाज से है, इसको इक्वलेंस बी कहा जाता है। और यहां पे इस थ्योरम में हम ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि मीले मशीन्स और मोर मशीन्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वलेंट हैं। यानी अगर एक पर्टिकुलर मशीन अगर आप मीले ले लें और उस मशीन को अगर उसी मशीन के इक्वलेंट आप एक मोर मशीन भी ले सकते हैं, और इसी तरह से अगर आप एक मोर मशीन ले लें तो उसके लिए इक्वलेंट जो है वो आप मीले मशीन जो है वो भी ले सकते हैं। अजीज तलबा, अभी जो हम कर रहे हैं दैट फॉर एवरी मोर मशीन देयर इज अ मीले मशीन दैट इज इक्वलेंट टू इट, इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड इन द मोर मशीन। मोर मशीन में आपको पता है इनिशियल स्टेट के साथ आउटपुट अल्फाबेट हो सकता है, इस वजह से उसे इग्नोर करके बाकी सारी आउटपुट जो है वो हो सकती है। इस थ्योरम के प्रूफ के लिए मैंने एक एग्जांपल सिलेक्ट की है, आप देख सकते हैं ये बुक से ली गई है। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। अजीज तलबा, इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो स्टेट Q0 है, आप देखिए अब ये मोर मशीन में इसके साथ जो आउटपुट एसोसिएट की गई है वो है 0। अब उस 0 को आप इग्नोर कर देंगे जैसे कि थ्योरम में बताया गया है। इस वजह से रिजल्ट में आप देख लीजिए यहां पे आपके पास कोई आउटपुट एसोसिएटेड नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए कि यहां से 2 आपके पास एरोज हैं, एक ए पे है और एक बी पे है। अच्छा, ए के एरो में अगर आप देखें तो अगर आप Q0 से Q1 पे जाएंगे तो आपको जो आउटपुट वहां से मिलेगा वो है 1। इस वजह से ए के साथ यहां पे जो आउटपुट एसोसिएट किया गया है वो है 1। इसी तरीके से बी के साथ जो आउटपुट एसोसिएट किया गया है वो है 0। उसकी वजह यह है कि जब हम Q0 से Q2 पे जाते हैं तो हमें बी में यहां पे 0 मिल जाता है। अजीज तलबा, इसी तरीके से आगे चलते हुए अब हमने Q2 से भी ये हटाना है तो फर्दर भी हमें हटाना होगा। Q1 से भी Q2 में B आ रहा है। इसी तरीके से Q2 पे एक सेल्फ की ट्रांजिशन भी है। तो अगर मैं इस आउटपुट को यहां से हटाना चाहता हूं Q2 से, तो उसका तरीका यह है कि यहां पे भी मुझे 0 लगाना होगा और इस A के साथ भी मुझे 0 लगाना होगा। आप देख सकते हैं B
एज एन इनपुट जो है आउटपुट आपके पास 0 है, और इसी तरीके से A एज एन इनपुट जो है आउटपुट आपके पास अजीज तलबा 0 है। इसी तरीके से जब हम Q3 में देखते हैं तो यहां पे अब Q1 से जब हम Q3 में गए, Q1 से Q3 में गए तो हमें आउटपुट में मिला 1। अब ये आउटपुट जो है इसको हम स्टेट्स के साथ कर देंगे, यानी यहां पे भी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से ये A, B है अजीज तलबा, तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ JFlap में A के इनपुट पे आउटपुट जो है वो 1 है और B के इनपुट पे भी आउटपुट जो है वो हमारे पास 1 है अगेन। इसी तरीके से यहां से Q2 से चूंकि B Q3 पे जा रहा है और आउटपुट हमारे पास अगेन 1 है, तो हमने इस Q2 से भी B एज एन आउटपुट जो है उसके इनपुट पे आउटपुट जो है वो 1 कर दिया है। तो इस तरह हमने तमाम आउटपुट्स जो कि स्टेट्स के साथ एसोसिएटेड थे उनको हमने ट्रांजिशंस के साथ एसोसिएट कर दिया, एंड रिलेटिवली दिस कन्वर्जन दैट इज फ्रॉम मोर मशीन टू द मीले वन इज रिलेटिवली सिंपल। ये ज्यादा आसान है, इसके लिए इतनी तगोदू नहीं करनी पड़ती। जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें करनी पड़ती है मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको स्टेट्स की आउटपुट्स में सबसे पहले जो अगर इनिशियल स्टेट के साथ कोई आउटपुट है तो आप उसको मोर मशीन के डायग्राम में इग्नोर कर देंगे, यहां पे कोई आउटपुट नहीं होगी। उसके बाद आप हर स्टेट से जाने वाली आउटगोइंग ट्रांजिशन को देखें। अगर अब यहां से Q0 से फॉर एग्जांपल देखें तो Q1 पे A है और इसी तरीके से अजीज तलबा B भी है। अब A जब Q1 पे जाता है तो आउटपुट 1 होता है, इसलिए A के साथ हमने 1 यहां एसोसिएट किया, और B जब Q0 से Q2 पे B जाता है तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 आता है, इस वजह से हमने इसके साथ 0 एसोसिएट कर दिया। और बाकी हमने इसी हिसाब से जो सेल्फ ट्रांजिशंस हैं उनको भी इसी हिसाब से हमने ठीक कर दिया। आगे चलते हैं। इसी थ्योरम का दूसरा पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है। फॉर एवरी मीले मशीन देयर इज अ मोर मशीन दैट इज इक्विवेलेंट टू इट, इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा बिट कैरेक्टर प्रिंटेड बाय द मोर मशीन। यानी कि हर मीले मशीन का इक्विवेलेंट मौजूद है मोर मशीन के सूरत में, लेकिन हमें मोर मशीन का एक्स्ट्रा बिट जो है वो हमें इग्नोर करना होगा, जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी। आइए प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट M be a Mealy machine. At each state there are two possibilities for incoming transitions. All incoming transitions have the same output. पहली बात तो ये है अजीज तलबा, all incoming transitions have the same output. आपको तमाम जो आउटपुट सेम ट्रांजिशंस पे हैं जिनका सेम आउटपुट है उनको आपको एक स्टेट पे मैप करना होगा। ऑल इनकमिंग ट्रांजिशंस विच हैव डिफरेंट आउटपुट्स, यानी एक स्टेट पे जो अगर 1 की आउटपुट वाली स्टेट्स हैं यानी 1 की आउटपुट वाली ट्रांजिशंस हैं उनको अलहदा करना होगा, और जो 0 वाली हैं उनको अलहदा से डील करना होगा। इसके अलावा अगर ऑल ट्रांजिशन हैव द सेम आउटपुट, यानी कि अगर एक स्टेट से जो ट्रांजिशंस हैं वो 1 और 1 ही आउटपुट कर रही हैं यानी कि सेम कर रही हैं, तो उनको हैंडल करना निस्बतन आसान है। लेकिन अगर डिफरेंट है तो फिर उनके लिए हमें 2 डिफरेंट स्टेट्स बनानी होंगी। इसके अलावा इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप मीले मशीन से मोर मशीन बना रहे होते हैं तो आपके पास एक से ज्यादा स्टेट्स भी आ सकती हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास टोटल मीले मशीन में 4 स्टेट्स हैं तो जो कन्वर्टेड मशीन है उसमें आपके पास 5 या 6 स्टेट्स हो सकती हैं या इवन ज्यादा। उस केस में आपकी वो मशीन जो कि ओरिजिनल है और जो आपने कन्वर्ट की है उनका बिहेवियर जो है वो सेम होना चाहिए। स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज नोट दैट द डिवाइडेड स्टेट शेल बिहेव लाइक द अनडिवाइडेड वन, दैट इज द आउटपुट शुड बी द सेम। अजीज तलबा,
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इनिशियल स्टेट को ही डिवाइड करना पड़ जाए दो हिस्सों में, तो फिर किसको इनिशियल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा? तो जवाब यह है कि किसी को भी इनिशियल स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिवाइड करने से पहले का बिहेवियर और डिवाइड करने के बाद का बिहेवियर सेम होना चाहिए। इस वजह से इनिशियल स्टेट आप किसी को भी बनाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नो आउटपुट ऑन द सेट ऑफ ट्रांजिशंस। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी ट्रांजिशंस हों जिसपे कोई पर्टिकुलर आउटपुट ना हो, तो उसके साथ आप कोई भी आउटपुट जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस सारे उसको देखते हैं। सबसे पहले आप इस मीले मशीन को थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करें। आप देखिए, आपके पास एक स्टार्ट स्टेट है Q0, Q1 से इसके ऊपर जो है एक A ऑफ 0 है, और इसी तरीके से Q3 से इसी Q0 के ऊपर जो आउटपुट है वो 1 है। बाय द वे, इसको मैंने क्लासिकल डेनियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है JFlap के अंदर ही। आप देख सकते हैं कि A इनपुट है, 0 जो है वो आउटपुट है। इसी तरीके से B जो है वो इनपुट है, 1 आउटपुट है। अब इस स्टेट के ऊपर जो इनकमिंग ट्रांजिशंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो आपके पास 0 की ट्रांजिशन भी मौजूद है, आपके पास 1 की ट्रांजिशन भी मौजूद है। अगर Q1 से हम Q0 पे आते हैं तो इनपुट हम A करते हैं, आउटपुट हमारे पास 0 होता है। और जब हम Q3 से Q0 पे आते हैं तो B को हम इनपुट करते हैं, 1 हमारे पास जो है वो एज एन आउटपुट होता है। इस चीज को अब हम देखते हैं कि हम इन तमाम स्टेप्स में कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले अजीज तलबा, जैसे कि आप इसी डायग्राम को मजीद थोड़ा सा डीपली देखिए, आपके पास इस स्टेट को जिसको कि इनिशियल स्टेट का दर्जा दिया गया है, इसी के ऊपर 2 आउटपुट डिफरेंट हो गए हैं, 2 इनपुट डिफरेंट हो गए हैं। यानी A के इनपुट के ऊपर आउटपुट 0 है और B के इनपुट के ऊपर 1 जो है वो आउटपुट है। तो इस पॉइंट को भी हमने पढ़ा कि अगर किसी ऑर्डिनरी स्टेट पे अगर ये काम हो तो आपको उस स्टेट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। 0 वाली जो इनपुट है उसको अलहदा करना होगा और जो 1 वाली इनपुट है उसको अलहदा करना होगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही सिनेरियो हमारे पास इनिशियल स्टेट में आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर 2 इनिशियल स्टेट्स तो नहीं हो सकती, एक इनिशियल स्टेट होगी। तो इसका जवाब सिंपल सा ये है कि आप किसी भी स्टेट को इनिशियल स्टेट का दर्जा दे सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया कि जो 0 पे आ रही थी उनको आपने Q0/0 का दर्जा दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर Q1 से जो A आ रहा था Q0 के ऊपर, तो अब अगर Q1 से A आएगा तो वो अगेन आउटपुट जो होगा हमारे पास 0 आ जाएगा। और इसी तरीके से अजीज तलबा, अगर Q3 से जो आउटपुट आ रहा था, सवाल में आप देख सकते हैं Q3 से ओरिजिनली हमारे पास जो आउटपुट Q0 पे आ रहा था वो हमारे पास 1 था, तो हम उसको भी 1 कर देते हैं। यहां पे हमारे पास ओरिजिनली 1 था, तो हमने एक और स्टेट यहां पे इंट्रोड्यूस करवाई Q0 के साथ /1, यानी कि इनिशियल स्टेट को 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक स्टेट का नाम रख दिया गया Q0/0, दूसरी स्टेट का नाम रख दिया गया Q0/1। अब इन दोनों में से कोई भी इनिशियल स्टेट हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, देखिए आप ओरिजिनल सवाल में देखें कि आपके पास Q0 से आउटगोइंग कितनी ट्रांजिशंस हैं। तो Q0 से आउटगोइंग जो है आपके पास Q0 से Q2 है, ठीक है, और आउटपुट आपके पास जो है वो 1 है, जबकि इनपुट आपके पास A है। इसी तरीके से Q0 से आपके पास Q3 पे जो है आपके पास
बी इनपुट के ऊपर जो आउटपुट है वो 0 है। ये दो चीजें जरा अपने जहन में रखिए। आइए इसको इस वाले सवाल में देखते हैं। हमारे पास Q0 से Q2 के ऊपर ए की ट्रांजिशन मौजूद थी ओरिजिनल सवाल में, और आउटपुट जो था वो हमारे पास 1 था। और जब हम Q0 से Q3 पे आ रहे थे अजीज तलबा, तो हमारे पास B था और हमारे पास जो आउटपुट था वो 0 था। अब आके देखिए, जो हमारे पास Q0 है, जो हमने Q0/0 कर दिया, यानी कि इनिशियल स्टेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जो दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, आप देखिए वहां से एक आउटगोइंग A/1 है Q2 पे, यानी A इनपुट किया तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, 0 बिल्कुल मौजूद है। और इसी तरीके से Q0/0 से जो है B भी मौजूद है हमारे पास Q3 के ऊपर। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई फॉर Q0/0 के लिए। जब हम यहां से देखते हैं तो यहां से भी A/1 मौजूद है और यहां से B/0 भी मौजूद है। इसका मतलब है कि यही कंडीशन Q0/1 के लिए भी हमारे पास वेरीफाई हो गई। अजीज तलबा, इस बात का मकसद ये है बताने का कि अगर मैं इसको इनिशियल स्टेट बना लेता हूं, इसको हटा देता हूं, तब भी आप देखिएगा कि आपके पास एक्चुअली अगर यहां से भी स्टार्ट करें तो वही आउटपुट आएगा, क्योंकि आप यहां से दो आउटपुट आउटगोइंग हैं। ए पे Q2 है, आउटपुट 1 होगी, बी पे इनपुट पे आउटपुट जो है वो 0 होगी और आप स्टेट Q3 में पहुंच जाएंगे। यहां से स्टार्ट करें बिल्कुल उसी तरह से। अगर A इनपुट किया Q0/1 के ऊपर, तो A अगर इनपुट किया तो 1 आएगा, रिजल्टिंग स्टेट Q2 होगी। अगर Q0 पे B इनपुट किया तो रिजल्टिंग स्टेट Q3 होगी। जो इक्वेशन हमने सवाल में देखी, बैन ही उसी इक्वेशन को हमने जवाब में भी पाया। सवाल यह है यहां पे कि एक्चुअली हम करने जा रहे हैं मीले मशीन कन्वर्जन टू मोर मशीन। तो एक्चुअली हमें करना क्या पड़ा, डिवाइड द स्टेट Q0 इंटू Q0/0 एंड Q0/1, यानी कि हमें इनिशियल स्टेट को ही दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ गया। और अजीज तलबा, उसकी रीजन ये है कि जब हमने इनिशियल स्टेट को ही दो हिस्सों में कन्वर्ट किया तो हमें उस स्टेट से जाने वाली तमाम ट्रांजिशंस को डिवाइडेड स्टेट्स में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि Q0/0 में भी और Q0/1 में भी। अजीज तलबा, इससे फिर आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और यहां पर हमने इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड कर लिया कि इन दोनों में से किसी एक को इनिशियल स्टेट बनाया जा सकता है और इससे आउटपुट पे किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये चीज आखिर में जे फ्लैप से भी सिमुलेट करके फिर बताऊंगा। आइए आगे चलते हैं। अब उसके बाद शिफ्टिंग द आउटपुट कैरेक्टर 1-2 ऑफ ट्रांजिशन A टू Q1। अब देखिए अजीज तलबा, इसके बाद जो अगला स्टेप देखिए, Q2 से जो ट्रांजिशन जा रही है Q1 के ऊपर, तो इनपुट में आपके पास A है और आउटपुट में आपके पास 1 है। आइए मजीद देखिए, इनपुट में आपके पास B है और आउटपुट में आपके पास 1 है, यानी मैं बात कर रहा हूं Q2 से जाने वाली ट्रांजिशंस Q1 पे, यानी कि Q1 की इनकमिंग ट्रांजिशंस। जब हम Q1 की इनकमिंग ट्रांजिशंस देखते हैं तो एक ये है और एक ये वाली ट्रांजिशन है, लेकिन आसानी के लिए बात जो समझने वाली है, ये दोनों जो इनकमिंग ट्रांजिशंस हैं अजीज तलबा, इसमें आउटपुट जो है वो 1 है। बी पे भी इनपुट पे आउटपुट 1 है, ए के इनपुट पे भी आउटपुट जो है वो 1 है। तो ये बहुत आसान है। हम सिंपल जब कन्वर्ट करेंगे इसको तो आप देख सकते हैं, यहां से हमने क्या किया, स्टेट के अंदर 1 को मूव कर दिया, क्योंकि बी पे भी आउटपुट 1 थी और ए पे भी आउटपुट 1 थी,
और इनको हमने ख़त्म किया यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे स्टेट में ले आए। अब अगर बी में भी हम रहें तो इसी स्टेट में हमारे पास अजीज तलबा 1 आता है, और अगर हम Q2 से Q1 पे भी आए तब भी हमारे पास इनपुट जो है ए पे हमारे पास आउटपुट 1 आता है। तो ये वो क्लासिकल केस है जिसमें कि आपको स्टेट को डिवाइड नहीं करना पड़ता। अजीज तलबा, इससे पहले इनिशियल स्टेट की डिवीजन को हमने देखा, हमने इनिशियल स्टेट को मजीद 2 स्टेट्स में डिवाइड करना सीखा, एंड द रीजन वाज दैट इन द इनिशियल स्टेट द इनकमिंग ट्रांजिशंस हैड डिफरेंट आउटपुट्स, यानी कि 0 भी आउटपुट हो रहा था और 1 भी आउटपुट हो रहा था इनकमिंग ट्रांजिशंस के ऊपर। इस वजह से जो स्टेट इफेक्ट होती है इनकमिंग ट्रांजिशंस की वजह से, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब यहां पे आपने देखा अगले स्टेप में हमारे पास जो स्टेट है उसको मजीद देखते हैं। उसके बाद अब अगली जो स्टेट आप देखिए जो निस्बतन थोड़ी आसान है, Q0 से जो इनपुट आ रही है Q3 को, अब हम इस वक्त Q3 को देख रहे हैं। किसी भी स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए अजीज तलबा हमें उसकी इनकमिंग ट्रांजिशंस को देखना होगा। सो लेट्स सी वी हैव Q3 इन फोकस नाउ। Q3 पे देखिए कौन कौन सी इनपुट ट्रांजिशंस हैं। Q0 से एक ट्रांजिशन आ रही है B/0 की, और Q0/0 से आ रही है, और Q0/1 से आ रही है हमारे पास। तो ये 2 हमारे पास इनकमिंग ट्रांजिशंस हैं। आप देख लें बाकी हमारे पास कोई इनकमिंग ट्रांजिशंस नहीं है। ये भी आसान हो गया मसला। वजह ये है कि जो Q0 से Q0/1 से ट्रांजिशन इनपुट आ रही है उसमें भी आउटपुट 0 है, और इसी तरीके से Q0/0 से जो हमारे पास Q3 पे आ रही है उसमें भी आउटपुट 0 है। तो हमने सिंपल ये करना है कि हमें Q3 के साथ हम स्टेट में मूव कर देंगे 0 को, यानी स्टेट की आउटपुट कर देंगे, और यहां से हम जो आउटपुट है उसको खत्म कर देंगे। अजीज तलबा, बिल्कुल इसी चीज को अचीव किया गया है। आप देखें बी के साथ जो /0 का आउटपुट था उसको भी खत्म कर दिया गया, और यहां से भी जो बी के साथ स्लैश आउटपुट था 0 का वो भी खत्म कर दिया गया, और रिजल्ट में आपने देखा कि आपके पास Q3 के साथ 0 को एडजस्ट कर दिया गया। और बताने का पॉइंट ये है कि अगर आप JFlap में देखेंगे तो यहां पे आपको 0 नजर आएगा, यहां नजर नहीं आएगा। अजीज तलबा, इसके बाद आप अगली स्टेट जो फोकस में अब लास्ट हमारे पास रह गई है, हमने बाकी तमाम स्टेट्स को डिवाइड कर दिया, Q2 को अब हमने डिवाइड करना है। आप देखिए Q2 इज अ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स स्टेट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली in order to fully grasp all the concepts। इसमें एक एडिशनल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जो कि अभी तक आपने नहीं देखा। स्टेट डिवीजन आपने देख ली, इनिशियल स्टेट्स की डिवीजन भी आपने देख ली, लेकिन अगर किसी स्टेट पे मजीद कोई एक पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं अभी। आप देखिए आपके पास Q2 की स्टेट है, फाइन। Q2 पे एक जो इनकमिंग है वो A/1 है, एक इनकमिंग A/1 है, फाइन। इसी तरीके से Q2 पे एक इनकमिंग जो है वो B/0 है, और एक आपके पास A/0 है। यानी कि आपके पास दोबारा उसी तरह की सिचुएशन आ गई कि अब आपको स्टेट को डिवाइड करना पड़ेगा। एक स्टेट जो हो जाएगी अजीज तलबा आपके पास Q2/0 की हो जाएगी, और दूसरी जो है वो Q2/1 की हो जाएगी। Q2/1 में वो तमाम आ जाएंगी जो कि हमारे पास 0 आउटपुट कर रही, 1 आउटपुट कर रही हैं, और Q2/0 से मुराद ये होगी कि वो तमाम इनकमिंग ट्रांजिशंस जिन पे के 0 एज आउटपुट है। तो 0 एज आउटपुट अगर हम देखें तो एक तो जो A आ रहा है Q3 से उसकी आउटपुट 0 है, दूसरा अजीज तलबा जो है वो B का सेल्फ लूप है। तो ये तो 2 आपके पास हो गई 0 की, और इसी तरीके से आपके पास एक जो है वो Q0/0 से है which gives 1 as an output, और यहां पर A/1 है जो कि आपको 1 जो है एज एन आउटपुट दे रहा है। अजीज तलबा, अब देखते हैं इसको। देखिए हमने यहां पे
Q2/0 किया, तो Q2/0 पे एक्चुअली हमारे पास एक तो B जो कि सेल्फ ट्रांजिशन थी 0 के ऊपर, तो वो हमने यहाँ पे शो कर दी, और Q3 से जो A आ रहा था उसको भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। सेकेंडली जो Q0/0 से A पे 1 आ रहा था हमारे पास, आप देख सकते हैं Q0/0 से A से 1 आ रहा था और Q0/1 से A से 1 आ रहा था, तो इन दोनों को हमने यहाँ से बेसिकली 1 पे मैप कर दिया। अब Q2/1 से मुराद ये है कि स्टेट Q2 बट आउटपुट 1, स्टेट Q2 बट आउटपुट 0। अजीज तलबा, एक वो सटल पॉइंट जो इसमें रह गया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि Q2 इटसेल्फ Q2 के साथ B के साथ एसोसिएटेड है बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ ट्रांजिशन। अगर ओरिजिनल ट्रांजिशन Q2 की देखी जाए तो Q2 के ऊपर एक सेल्फ का लूप भी है अजीज तलबा, और उस लूप के ऊपर जैसे कि आपको पता होगा उसके ऊपर B/0 लिखा हुआ था, जिसका मतलब यह था कि Q2 पे आप लूप कर सकते हैं और आप एज मैनी टाइम ऑफ बीज जो है आप ले सकते हैं 0 और मोर, और हमेशा आपके पास जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। अजीज तलबा, जब हमने Q2 को डिवाइड कर दिया दो स्टेट्स में, एक Q2/0 में कर दिया और एक Q2/1 में कर दिया, अब हमारे पास प्रॉब्लम यह आ जाता है, यहां पे तो 0 जो है वो ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहां पे आ जाएगा, यानी कि हम B कर देंगे, इसका मतलब है कि जैसे जैसे B इसमें इनपुट होते रहेंगे हमारे पास आउटपुट जो है हमेशा 0 आता रहेगा। लेकिन यहां पे अब जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे के सारे 1 पे आएंगे, सारे के सारे, चाहे वो A पे हैं या B पे हैं। लेकिन इन दो स्टेट्स के दरमियान एक मिसिंग पॉइंट जो रह जाता है कि अगर Q2/1 पे B आ जाए, यानी यहां पे अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, यानी हम यहां पे फॉर एग्जांपल इस ट्रांजिशन पे हम आए और यहां पे हमने A ले लिया, अब A के बाद अगर B आ जाए तो ओरिजिनल जो बिहेवियर है वो ये है कि अगर Q2 पे कभी भी B आ जाए, Q2 पे होते हुए अगर B आ जाए तो आउटपुट आपके पास क्या होगा अजीज तलबा? 0 होगा। इसी तरीके से जब हम Q2/1 पे हैं और अगर B आ जाए, तो चूंकि B तो हम यहां लिख नहीं सकते, इस वजह से हमने एक और ट्रांजिशन यहां पे इंट्रोड्यूस की जो आपके सामने है, और वो ट्रांजिशन आपको ये बताती है कि Q2/1 पे अगर B आ जाए तो वो Q2/0 पे चला जाएगा और आउटपुट आपके पास 0 आ जाएगी। इससे एक्चुअली आपको जो दो स्टेट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना भी सिखाया गया है, डिवाइडेड स्टेट्स को। अजीज तलबा, इस पॉइंट का मकसद ये था कि आपको पता चले आपने इनिशियल स्टेट्स को दो हिस्सों में कैसे डिवाइड किया। आपके जहन में डेफिनेटली ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इनिशियल स्टेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है तो हमने इनिशियल स्टेट को दूसरी इनिशियल स्टेट के साथ यानी Q0/0 को और Q0/1 को आपस में कनेक्ट क्यों नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि इसमें कोई भी सेल्फ की ट्रांजिशन मौजूद नहीं थी। अगर सेल्फ की ट्रांजिशन मौजूद होती तो फिर हमें जो आउटपुट कैरेक्टर होता, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे B/0 होता तो हम 0 के साथ यहां पे इसको ले आते, बट देन वी नीड टू कनेक्ट दिस स्टेट हियर विद B। हमें इनको आपस में कनेक्ट करना जरूरी होता। अजीज तलबा, यहां से आपको जो मीले मशीन हैं उनकी कन्वर्जन सिखाई गई है। आइए इसी मीले मशीन और मोर मशीन की जो इक्वलेंस है उसको जे फ्लैप के थ्रू प्रूफ करते हैं और इस चीज को देखते हैं कि इसको मजीद कैसे इनहेंस किया जा सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है जो कि रिप्रेजेंट की गई है इस वक्त मीले मशीन से, और मैं इसमें कुछ सेट ऑफ आउटपुट्स जो हैं वो मैं देता हूं। सपोज करें मैं यहाँ पे जो आउटपुट है वो A B B A A B
ये 4 इनपुट मैंने दिए और मैं इनको आउटपुट करता हूं, तो आप देख सकते हैं उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट जो है वो इस मशीन पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल A का आउटपुट जो है वो 1001 है, AB का जो है 101100 है, इसी तरीके से AB का 10 है और AB का 00100 है। आइए मैं एक और जो मोर मशीन है वो एक्चुअली आपके सामने ओपन करता हूं। अब यही वो मोर मशीन है जो इस वक्त अजीज तलबा मैंने आपके सामने कन्वर्ट की, और अब मैं इसी में जो है उन्हीं आउटपुट्स को टेस्ट करता हूं और जब रन इनपुट करता हूं तो अजीज तलबा यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि जो आउटपुट मेरे पास इस वक्त मोर में आ रहा है और जो आउटपुट इस वक्त मेरे पास मीले में आ रहा है वो दोनों मेरे सामने हैं, आपके सामने भी होंगे स्क्रीन पे। जो पहला इंप्रेशन आपका होता है कि शायद आउटपुट सेम नहीं है, लेकिन आपको थ्योरम वाली चीज को दोबारा जहन में लाना पड़ेगा कि मोर मशीन में आपके पास हमेशा एक एडिशनल आउटपुट होता है बोनस बिट की सूरत में। उस बिट को आपने किसी तरह से इसमें ओमिट करना है। आप देखिए यहाँ पे आपके पास 1 जो है वो एज ए स्पेशल आउटपुट आ रहा है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। इन सब को आप अगर हटा दें तो बाकी सारे के सारे आउटपुट जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं। यानी ये पहला वाला जो है अगर पहले 1 को हटा दिया जाए तो ये 1001 हो जाता है, जो एग्जैक्टली इस 1001 मीले के साथ इक्विवेलेंट है। अगर पहले वाले 1 को हटाएं तो 101100 है, और यहाँ पे एग्जैक्टली वही है, 10 है, 110 है, यहाँ से 1 हटा दें तो 10 रह जाता है। अजीज तलबा, बताने का मकसद ये है कि इस मशीन का आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है आफ्टर कन्वर्जन, जैसे कि हमने मल्टीपल इनपुट्स में देखा। यहाँ पर मैंने आपसे एक और वादा किया था कि मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इन दोनों इनिशियल स्टेट में से किसी एक को भी इनिशियल स्टेट जो है वो बनाया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इनिशियल स्टेट कर लेता हूं बजाय इसके कि मैं दूसरी वाली को करूं, और जब मैं इसको मल्टीपल रन के लिए टेस्ट करता हूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब आप दोबारा इसको कन्वर्ट करके देख लें। अब बेसिकली आपके पास शुरू वाला जो बोनस बिट है वो 1 की जगह 0 हो गया, लेकिन आउटपुट बाकी सेम है क्योंकि आपने बोनस बिट को तो इग्नोर करना है। तो आप देखें इसमें 1001 है, 1001 है, और इसी तरीके से बाकी सारे जो हैं वो उसी तरह से करेक्टराइज किए गए हैं। तो इनिशियल स्टेट कोई भी बना लें डिवाइडेड स्टेट्स में से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना इंतहाई ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जो स्टेट्स की कन्वर्जन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसका आउटपुट पे कोई फर्क ना पड़े, और आपने उसको स्पेसिफिकली जो है उस आउटपुट को देख लिया है। अजीज तलबा, इसके बाद हम दोबारा अपने लेक्चर पे चलते हैं। फिनिट ऑटोमेटा विद आउटपुट्स को जैसे कि हमने पढ़ा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखा कि मीले मशीन और मोर मशीन्स का जो ओरिजिनल पर्पस था वो इनफैक्ट सर्किट डिजाइन था। डिजिटल लॉजिक के सर्किट डिजाइन किस तरह किए जा सकते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स, और अभी हम इन्हीं मशीन्स की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि हम किस तरह से उनको एक सर्किट के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिनिट ऑटोमेटा एज सीक्वेंशियल सर्किट्स and how these state machines that we have studied so far can be used as sequential circuits. We have already seen this system working in our computer logic and architecture course, and automata that we have studied so far is called transducers because of their similarity to digital circuits. यानी जो मीले और मोर मशीन्स अभी हमने पढ़ी हैं उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं डिजिटल सर्किट्स में। अजीज तलबा, इसको अभी हम देखेंगे। हमने जो किताब में से एग्जाम्पल ली है डेनियल ए कोहेन की किताब से, उसके अंदर जो नैंड का बॉक्स है
वो आपका नॉट एंड को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली डिले इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ आउटपुट दैट इट डिलेज एन इनपुट, यानी ये इनपुट में किसी किस्म का चेंज नहीं करता। कोई भी सिग्नल आ रहा हो, इधर वो 0 हो या 1 हो, ये सिर्फ उसको थोड़ी सी देर के लिए डिले करता है, क्लॉक पल्स के लिए। और डिले को समटाइम डी फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। एंड और आर जो है वो यूजुअल वही जो लॉजिक में है, अगर 1 और 1 एंड हो रहा है तो 1 आएगा, जबकि 1 और 0 अगर एंड हो रहे हैं तो बाकी तमाम केसेस में 0 जवाब आएगा। और में किसी एक बिट के ऑन होने की वजह से आपके पास आउटपुट हमेशा 1 होता है। अजीज तलबा, इस वक्त जो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास एक नैंड का बॉक्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नैंड इज एक्चुअली नॉट एंड। यू हैव अ डिले बॉक्स, यू हैव एन और विच इज सिमिलर, और अगेन और है। यहां से आपके पास ए इनपुट हो रहा है 2 जगहों से। और अगर मैं आपको अभी इक्वेशन में बताऊं तो जो बी आपके पास जनरेट हो रहा है, यानी अगर देखा जाए तो वो न्यू जो आपके पास बी है वो आपके पास ओल्ड ए के बराबर है। उसकी वजह यह है कि जो बी आपके पास जनरेट हो रहा है वो एक्चुअली जो पुरानी वैल्यू है ए की, वही आपके पास ओल्ड ए है। यहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो इस केस में आपके पास नया ए है वो एक्चुअली जो अगर आप देखें तो ओल्ड ए को अगर आप और कर लें ओल्ड बी के साथ और फिर उसको नैंड कर लें इनपुट के साथ, तो आपके पास नई वैल्यू आ जाएगी, वो न्यू ए कहलाएगी। और जिस तरह मैंने बताया कि न्यू बी जो है वो ओल्ड ए है। और जो आउटपुट फाइनल है आपके पास अजीज तलबा, वो आपके पास इनपुट और बेसिकली ओल्ड वैल्यू ऑफ बी से मिलके बनता है। इन्हीं तमाम चीजों को जो भी मैंने डायग्राम से आपको बताया, इन डायग्राम से हमने कुछ फॉर्मूलास डिवाइस किए। जैसे कि आउटपुट के बारे में मैंने बताया कि इनपुट और ओल्ड बी, न्यू वैल्यू ऑफ ए के बारे में बताया कि वो इनपुट नैंड ओल्ड ए और ओल्ड बी, और इसी तरीके से जैसे कि न्यू बी इज इक्वल टू ओल्ड ए। इसके बाद अजीज तलबा हमने ये देखा कि अगर a की वैल्यू 0 हो और b की भी वैल्यू 0 हो तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि वो स्टेट हो जाएगी Q0, यानी हम उस स्टेट को Q0 कहेंगे जिसमें a और b दोनों की वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से अगर Q1 अगर हम ले लें तो फिर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 होगी। Q2 में हमारे पास a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 होगी, और a और b दोनों की वैल्यूज अगर 1 हो तो इसको हमने Q3 कहा। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के लिए यूज हुआ है। आइए इसको मजीद देखते हैं। सपोज वी आर इन स्टेट Q0 एंड वी रिसीव द इनपुट 0। अब हम वो तमाम फॉर्मूलाज जो हैं इस पे अप्लाई करेंगे। अगर हम स्टेट Q0 में हैं, स्टेट Q0 से मुराद ये है कि ओ ए और अगर बी आप देखें तो आपके पास ए भी 0 है और बी भी 0 है। ये हम ऑलरेडी Q0 स्टेट के लिए ये चीज पीछे डिवाइस कर चुके हैं टेबल के अंदर। आप देखिए ये टेबल के अंदर आपके पास मौजूद है, ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, और इस स्टेट को हमने कहा है Q0। तो a की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो गई, b की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो गई। अब हम फॉर्मूलाज में पुट करते हैं, न्यू b इज इक्वल टू ओल्ड a, जिसका मतलब 0 हो गया। न्यू a इज इक्वल टू इनपुट और नैंड, और फिर उसके बाद ओल्ड a ओल्ड b। ओल्ड a और ओल्ड b जैसे कि आपको पता है 2 0 हैं, ये 2 0 आ गए। इनपुट हमारे पास 0 है, इस वजह से हमने उसको 0 लिखा। 0 को नैंड किया 0 के साथ तो 0 एंड 0 0 आता है, और अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट उसका ले लें तो आपके पास 1 आ जाता है। तो यू हैव 1 ओवर हियर एंड आउटपुट इज एक्चुअली जो है वो थर्ड फॉर्मूला है। आउटपुट का फॉर्मूला हमारे बताता है कि इनपुट आर और 0 ओल्ड वैल्यू ऑफ बी। तो इनपुट भी 0 है और ओल्ड वैल्यू ऑफ बी जो है वो भी 0 है, तो हमारे पास जो जवाब है वो 0 आ जाता है। इससे मुराद ये हुई अजीज तलबा, इसको पढ़ने का तरीका यह है कि जब हम स्टेट Q0 पे थे, इनपुट हमारे पास 0 थी
तो आउटपुट जो है अजीज तलबा हमारे पास आ गई 0। इस चीज को इस तरह से पढ़ने का तरीका है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि हमने न्यू वैल्यूज ऑफ ए और न्यू वैल्यू ऑफ बी जो है वो भी डिवाइस की है। हमने बताया कि न्यू वैल्यू ऑफ ए जो है वो 1 आ गई और न्यू वैल्यू ऑफ बी जो है वो हमारे पास 0 आ गई। अगर हम आप इसको इसी टेबल के हिसाब से देखें तो ए की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी और बी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब हम अपनी पुरानी वाली टेबल में चले जाते हैं, वहां पे देखें, अगर 1 और 0 में देखें तो हमारे पास स्टेट जो है वो क्या आ जाती है, Q2। इससे मुराद ये हुआ कि नई जो स्टेट आ जाएगी वो यहाँ पे हमारे पास Q2 आ जाएगी। इनपुट अगर 0 हो तो Q0 स्टेट से Q2 में हमें ट्रांजिशन जो है वो करनी चाहिए। दिस इज जस्ट वन एंट्री विच आई हैव एक्सप्लेन। मैं एक और एंट्री आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। द न्यू स्टेट इज Q2, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंस न्यू A इज 1 एंड न्यू B इज 0। अगर हम स्टेट Q0 में ही हैं और इनपुट हमारे पास 1 है तो इन फॉर्मूलाज को जब हम एवेल्युएट करते हैं तो न्यू वैल्यू ऑफ B हमारे पास 0 आ जाती है, न्यू वैल्यू ऑफ A जो है वो भी 1 आ जाती है और आउटपुट भी हमारे पास 1 आ जाती है। अजीज तलबा, इससे मतलब ये हुआ कि न्यू स्टेट इज Q2। उसकी वजह यह है कि न्यू B हमारे पास 0 है। अगेन हमारे पास A और B की टेबल में देखें तो हमारे पास A जो है वो 1 है, B 0 है। 1 और 0 जो है वो आपके पास Q2 को रिप्रेजेंट करता है उस टेबल में। तो अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो स्टेट Q0 से अगर इनपुट जो है वो 1 है, इनपुट 1 है, तो फिर भी हम स्टेट Q2 पे जाएंगे। और आप देख सकते हैं द न्यू स्टेट इज Q2 सिंस द न्यू A इज 1 एंड द न्यू B इज 0। इसी तरीके से मजीद आगे आप चलते जाएं। आपने तमाम जो वो डिवाइड किए, मैंने यहाँ पे सारी एग्जांपल आपकी आसानी के लिए बताई हुई है। मैं थोड़ा सा मजीद आपको अभी इसी टेबल में बता देता हूँ। अगर Q0 स्टेट पे आप हैं तो नई स्टेट Q2 होगी अगर आप इनपुट 0 रीड कर रहे हैं और आउटपुट आपके पास जो है वो 0 है। Q1 से अगर आप जो इनपुट 0 है तो स्टेट जो होगी वो अगेन Q2 होगी और Q0 से अगर इनपुट 1 है जैसे कि हमने देखा तो आउटपुट 1 है लेकिन स्टेट जो है वो Q2 होगी। इसी एक एंट्री को अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से एक मीले मशीन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप Q0 में हैं तो Q0 पे अजीज तलबा जब आपने जो है आपके पास इनपुट जो है वो 0 है तो आउटपुट भी 0 है, ये बताया गया पहली वाली एंट्री में। और इसी तरीके से अगर आपके पास इनपुट जो है वो 1 है तो आउटपुट जो है वो आपके पास 1 है और न्यू स्टेट जो है वो आपके पास Q2 है। इसी तरीके से फिर Q1 से बताया गया है, फिर Q2 से बताया गया है और फिर Q3 से बताया गया है। अजीज तलबा, इस तरह आपने देखा कि किस तरह से एक डिजिटल लॉजिक सर्किट को जो एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसको हम एक मीले मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा अगर आप देखें तो आप एक मीले मशीन को कन्वर्ट कर सकते हैं एक डिजिटल सर्किट्स के अंदर। उनको उसमें आपको कुछ फार्मूलास डिवाइस करने होते हैं और फार्मूलास के बाद एक्चुअली आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अजीज तलबा, आइए लेक्चर नंबर 15 की समरी देखते हैं। सबसे पहले हमने इक्वलेंसी को प्रूफ किया मीले और मोर मशीन्स में। हमने ट्रांसड्यूसर्स को देखा। इक्वलेंस ऑफ मीले और मोर मशीन्स इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमने उसमें जे फ्लैप को यूज किया और पर्टिकुलरली इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि किस तरह इक्वलेंस को साबित किया जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आप जो आउटपुट है मोर मशीन की, उसमें से जो बोनस बिट है या जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको आप इग्नोर करेंगे। ट्रांसड्यूसर्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से डिजिटल लॉजिक सर्किट्स को मीले मशीन्स के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नैंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर, इंक्लूडिंग द डिले ऑपरेटर। और फिर हमने उसकी ट्रांसड्यूसर्स की एक एग्जाम्पल भी की। अजीज तलबा, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 15। थैंक यू वेरी मच एंड आई सी यू इन लेक्चर नंबर 16।